तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस पुस्तक के विमोचन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सबसे पहले माँ श्रीमती मृदुला कुमारी जी को। श्रीमती मृदुला जी डॉक्टर चक्रकीर्ति सामवेदी की माता जी हैं, जैसे आप सभी जानते हैं। सदैव एक सक्रिय, सशक्त और प्रेरणादायी महिला रही हैं तथा महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। और साथ ही आंटी, मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी वरदा श्रीमती मृदुला सामवेदी जी के उपरांत मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे मध्य श्रीमान अशोक परनामी जी, फॉर्मर एमएलए हमारे साथ उपस्थित हैं, जो डॉक्टर चक्रकीर्ति के अभिन्न मित्रों में से रहे हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करूँगी श्रीमान अशोक परनामी साहब को। साथ ही मैं प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम धर त्रिपाठी जी को, जो डॉक्टर शालिनी के पूज्य पिताश्री हैं और उन्होंने बच्चों को बहुत सिखाया है, मेधा को तो अपने समान ही तैयार किया है। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्रीमान मुकेश सिंघल साहब को, जिन्होंने आज मथुरा से पधार कर हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। ये हमारे बहुत ही विशेष अतिथि हैं जो मथुरा से पधारे आज हमारे बीच। मैं सर आपका स्वागत करती हूँ। और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमान सुरेश माथुर जी को, जिन्होंने इस किताब की प्रस्तावना या प्रोलोग लिखा है और ये डॉक्टर चक्रकीर्ति के अभिन्न मित्रों में से रहे हैं। तो सुरेश माथुर जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। और मैं दिल से चाहूँगी कि उनकी दोनों पुत्रियाँ वरदा व मेधा अपनी माँ के साथ यहाँ उपस्थित हो। हालांकि उन्होंने मुझे कहा कि विमोचन होने दीजिए, पर मुझे लगता है ये विमोचन अधूरा रहेगा जब तक उनकी पुत्रियाँ यहाँ मंच पर नहीं रहेंगी। तो मैं वरदा मेधा को भी डॉक्टर शालिनी के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप सभी को जब तक विमोचन हो रहा है ये बताना चाहूँगी कि जैसे अतुल एहसास साहब ने बताया कि डॉक्टर राजेश्वरी भट्ट ने ये नाम सुझाया श्रुत कीर्ति चक्र कीर्ति, इसका अर्थ ये है कि ऐसी कीर्ति या ऐसी गाथा जिसे सब सुनना चाहें। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि डॉक्टर चक्रकीर्ति की कीर्ति को हम सभी सुनना, बोलना, लिखना, हमेशा याद रखना चाहते हैं। तो ज़ोरदार तालियों से इस किताब के विमोचन के लिए मैं साथ ही मंच पर आमंत्रित करूंगी डॉक्टर चक्रकीर्ति जी की बहन, उनकी दीदी और जो सबकी प्यारी हमारी दीदी रितंभरा श्रीनिवासन, जिन्हें हम सभी कुकी दीदी के नाम से प्रेम से जानते हैं। तो कुकी दी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप भी विमोचन के लिए पधारें। मैं क्षमा चाहूँगी, मैं मंच पर एक और महानुभव को आमंत्रित करना चाहूँगी, प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद अग्रवाल सर को, जो कि डॉक्टर चक्रकीर्ति सामवेदी के अभिन्न मित्र रहे हैं और जिनके बारे में अभी अतुल एहसास साहब ने भी बताया। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद अग्रवाल सर से विनती करूँगी कि मंच पर आएँ किताब के विमोचन के लिए। तो पास आइए। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर चक्रकीर्ति सामवेदी जी की जीवन संगिनी अर्धांगिनी डॉक्टर शालिनी को, उनकी शक्ति को। जैसे शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और राम सीता के बिना, वैसे ही यह बोलते हुए भी मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जिस प्रकार का राम सीता का प्रेम हमने इन दोनों के बीच हमेशा से देखा है,
मैं चाहूँगी कि डॉक्टर शालिनी मंच पर आए और अपने मन की भावनाएं व्यक्त करें। डॉक्टर शालिनी। थैंक यू आरती। सभी को नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। जिस आकाश ने हमें थामा है, उस चक्रकीर्ति की 60वीं जयंती के अवसर पर आप सब पधारे, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। परम आदरणीय हमारी मम्मी मृदुला जी सांवेदी, घनश्याम जी धर, पापा, कुसुम त्रिपाठी, मेरी मम्मी, कृष्णा भावसार, हमारी मासी, रितंबरा श्रीनिवासन, हम सब की बल्कि कुकी दीदी, मेरे सभी मित्रगण यहाँ पर मेरे बुलाने से आए हुए हैं, मेरे गुरु बैठे हैं, मेरे सभी रिश्तेदार बाहर से आए हैं, आशु भैया, बिट्टू भैया, और मथुरा से पधारे श्रीमान मुकेश जी सिंगल और दिल अजीज़ ज्योतिर्मय। जब मेधा ने मुझे कहा कि माँ आपको स्टेज से कुछ बोलना होगा, तो सोच में पड़ गई कि अपने चक्रकीर्ति को कुछ शब्दों में कैसे समेटूं। तो सोचा क्यों ना चक्रकीर्ति को ही एक पत्र लिखकर अपने मन की बातें उनके समक्ष रखूं, और उसी पत्र की कुछ लाइनें मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ रही हूं, क्योंकि मेरे वो शब्द जब आप लोगों के कानों तक जाएंगे तो चक्रकीर्ति आप लोगों के दिलों में बसते हैं, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि ये आवाज़ चक्रकीर्ति तक ज़रूर जाएगी। तो मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ उस पत्र की चंद लाइनें। साहब जी, मैं हमेशा उन्हें इसी नाम से बुलाया करती थी। साहब जी, आज आपकी कुर्सी पर बैठी आपकी तस्वीर के सामने आपको खत लिख रही हूँ। ईश्वर ने मुझे आप जैसा नायाब इंसान जीवन साथी के रूप में दिया और आपको इतनी जल्दी मेरे पास से बुला लिया। आप क्या गए, मानो मेरी तो दुनिया ही चली गई। साहब जी, बस पूरी रात आपकी याद में करवट बदलती हूँ। आप चले गए फिर भी हर समय खुद को आपके करीब महसूस करती हूँ। समझ गई हूँ जीवन के क्रम में जो खोया है कभी पा न सकूँगी। छुअन आपकी आज भी सिरहन पैदा करती है। मैं आज भी आपकी धरती हूँ और आप आज भी मेरे अंबर हैं। आज भी अंबर धरती की तरफ जब झुकता है, उसे अपनी आगोश में ले सारे कष्ट हरता है। हर रात आपकी याद शालिनी चक्रकीर्ति के जीवन में एक नई सुबह लेकर आती है और जिंदगी से लड़ने की ताकत दे जाती है। आपकी परियां, हमारी बहुत प्यारी बेटियां वरदा, पीहू, आपकी परियों की दुनिया को रचा बसाकर आती हूँ आपके पास। एक बार फिर संग होगा मेरा तुम्हारा, खिल उठेंगे दिल के जज्बात। साहब जी, जब हमने आपकी 60वीं वर्षगांठ पर इस स्मरण ग्रंथ को सजाने का बीड़ा उठाया, तो नहीं पता था कि आपकी यादें इतने सारे दिलों में इतनी गहराई से अंकित हैं। आपसे विदाई के बाद जो शून्यता और अकेलापन हमारे जीवन में घिर आया था, उस समय हमारे सभी रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी, गुरुजन, सहपाठी और शिव चिंतकों ने अपनी यादों की डोरें हमारे हाथ में थमाई। हर किसी ने आपसे जुड़ा कोई किस्सा, कोई अनकहा पल, मुस्कान भरी घटना इस पुस्तक को समर्पित करी। ये केवल शब्द नहीं, पन्ने हैं। ये वे हाथ हैं जो आपके चले जाने के बाद हमारे कंधों पे रखे गए। इस पुस्तक के हर लेखक को हम तीनों, मैं और वरदा पीहू की तरफ से अनंत अनंत धन्यवाद। आपकी विरासत अब केवल रक्त संबंधों की नहीं, इन सभी के प्यार और स्मृतियों की बुनी एक सार्वजनिक धरोहर बन चुकी है। आप हमेशा महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रहे।
आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी बेटियां उसी विचार को साकार कर रही हैं। आपकी पीहू एक मेधावी युवा है। उसका रंग रूप, उसका उठना बैठना, चलना फिरना, बात बात पर कमर पर हाथ रखना, बालों में हाथ फेरना, मेरी एक इच्छा को पूरा करने के लिए हजारों हजारों कोशिशें करना, किसी बात को दिल पे ना लेना, हर मुश्किल को हंसते हंसते सुलझा लेना, ये सारी आदतें उसे आपकी परछाई बनाती हैं। मेरे पापा यानी पीहू के नाना, उनके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से वह एक कुशल प्रशासक बनकर उभर रही है। निश्चित ही वह एक दिन आपका और पापा, उसके दादा, आप सब लोगों के भाई जी श्रीमान सत्यव्रत जी सांवेदी का नाम रोशन करेगी। आपकी वरदा हमेशा ही से अपना रास्ता स्वयं चुनने की चाहत रखती थी और वह निरंतर उसी दिशा में बढ़ रही है। आप स्वयं एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते थे। वरदा ने उस सपने को साकार कर आपका प्रतिरूप होने का उदाहरण पेश किया है। उसने आपकी छत के बगीचे को संजो के रखा हुआ है और उसे निखारने का प्रयास जारी रखे हुए है। वह एक गंभीर, स्वयं का मार्ग बनाने वाली युवा है और वह इस दिशा में अपनी पहचान बना भी रही है। आपकी वरदा शीघ्र ही अपना ज्योतिर्मय प्रकाश जगत में फैलाएगी और नारी शक्ति का सशक्त उदाहरण बनेगी। मेरे ऊपर आपने जो दायित्व सौंपे हैं उन्हें पूरा करते ही आपके पास आऊँगी। आपसे मिलन की प्रतीक्षा में आपकी अपनी शालिनी चक्रकीर्ति सांवेदी। धन्यवाद। Good evening, everyone. Standing here today is both a pleasure and a challenge for me. Pleasure because I can talk about my father non-stop for hours. Challenge because I can never sum it up in such a small span of time. Writing these chapters, I was traveling through a journey in a time machine. I found myself gliding through most cherished childhood memories, not any big milestones, but rather soft glimpses of joyful moments, and I will take you through a key few highlights from my chapter. When I go back and really go back, I see a little girl no taller than his knees, wrapped around his leg like a monkey, as if letting go would mean losing the world itself. I must have been too small to understand time, responsibility, or distance. All I know was if Papa left, the world is incomplete. So I held on. No office today, I would demand in my vacations, and somehow I would win. Nights were simpler. I slept in his arms. That was my entire world, safe, warm, and unquestioned. There were, of course, days of separation when Papa had to leave and I had to stay behind. Those days were the hardest. I would sit in the balcony with my mother. The absence feeling too large for my small understanding, she would hold me close and ask me to sing. बताओ। पापा जल्दी आ जाना, नन्ही सी गुड़िया लाना. There was always a sense of order in my mother's movements, and then there he was, Papa, who would draw us back into the warmth of the blankets on a Monday morning, wrapping his arms around us, gently and as if the outside world was unnecessary. बच्चों को परेशान मत करे मेरे. That is what he would say. And just like that, a Monday morning would change its course and become a holiday. Those days were never ordinary. They turned into absolute adventures. At that age, I thought this was normal. I thought this was life. Effortless, joyful, and wholesome. I remember a day very fondly where I endlessly cried about something very small. As always,
My father sat beside me, wiping my tears with his handkerchief. His presence soft and assuring. Once the tears slowed, he carefully folded his handkerchief and told me, मुझे किसी ने एक बार बताया था, परियों के आंसू अगले दिन मोती बन जाते हैं. And just like that, all the reasons for my tears fell short. I felt valued, and a lot of times people tell us that we resemble our father. I see it now in my sister. I see her, in her precision, her sense of responsibility, the way she holds things together, and I find comfort in that. As for me, I'm still searching for where he lives in me, but I really hope it's more than anything in my heart, in my ability to love, to feel, and to give without counting. Somewhere within me, that little girl still exists, still sitting in the balcony, still waiting, and still believing. Only now, her song is quieter, softer, but unchanged in its longing. पापा जल्दी आ जाना, गुड़िया चाहे ना लाना. And summing it up, I would like to congratulate my sister on marking this event, on launching this company named after Papa and Dada. The foundation of Satya Chakra has been laid in their name and in their principles. Service, compassion, and kindness are the center of this foundation. I want to tell you, Pihu, I am always there for you, always behind you, and always there to encourage you to do more. And actually, me and Ma both, of course. I want to wish you all the best, and thank you everyone for coming here, for contributing to this book. It means a lot to us that there are so many people who still remember him and still cherish his memories. Thank you. Now, before inviting both the sisters, चक्रकीर्ति जी की सिस्टर और डॉक्टर शालिनी जी की सिस्टर, मतलब हमारी कुकी दीदी रितंभरा श्रीनिवासन जी और डॉक्टर शालिनी की सिस्टर डॉक्टर रेखा, उनको इनवाइट करने से पहले हमारे पास एक मैसेज हमें प्राप्त हुआ है. मैं चाहूँगी कि हम ये लास्ट कड़ी करने से पहले, उन दोनों को आमंत्रित करने से पहले बहनों को इस मैसेज को आपको पढ़कर सुनाऊं. हमारे विशेष परिजन हैं, जैसे कि वेदा को नहीं समझ आया कैसे एड्रेस करें, तो मैं भी ऐसे बता पा रही हूँ कि मथुरा में हमारे विशेष परिजन जो आज किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं, श्रीमान विपिन जी सिंघल, लेकिन उनके बड़े भाई मुकेश जी सिंघल और उनके पुत्र ज्योतिर्मय सिंघल हमारे साथ यहाँ आज उपस्थित हैं. तो विपिन जी सिंघल स्वयं नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए अपना मैसेज भेजा है. तो मैं कुकी दीदी को मंच पर आमंत्रित करने से पहले इस मैसेज को, इस संदेश को आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी. आदरणीय अतिथिगण, विद्वजन, परिजन व उपस्थित श्रद्धेयजन, आज का अवसर केवल एक पुस्तक लोकार्पण का आयोजन नहीं है, अपितु एक ऐसे दिव्य व्यक्तित्व की स्मृतियों का पुनर्जीवन का पावन उत्सव है जिसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को मानवीय मूल्यों, पारिवारिक आदर्शों व सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए समर्पित किया. यद्यपि मुझे स्वर्गीय डॉक्टर चक्रकीर्ति जी से प्रत्यक्ष रूप से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर शालिनी और पुत्रियों एवं परिवारजनों से उनके विषय में जो भी सुनने का अवसर मिला, उससे यह अनुभव होता है कि वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, अपितु एक विचार, एक संस्कार थे और प्रेरणा पुंज थे. आज जब उनकी सुपुत्री हमारे परिवार में पुत्र वधू के रूप में आ रही है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक पुत्री का स्वागत नहीं कर रहे, अपितु उन उच्च मानवीय मूल्यों का और संस्कारों का भी अभिनंदन कर रहे हैं जिन्हें डॉक्टर सामवेदी ने अपने परिवार में रोपित किया है.
चक्रकीर्ति अर्थात वह यश, वह कीर्ति जो काल चक्र की सीमाओं को लांघकर युगों तक प्रकाशित होता है। परिवारजनों के शब्दों में ऐसे व्यक्तित्व थे, उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में आत्मीयता, विश्वास और स्नेह का संचार हो जाता था। उन्होंने अपने जीवन में केवल सफलता अर्जित नहीं की, अपितु अपने संबंधों को सहेजा, लोगों के दिल को जीता और उनके पीछे मानवीय वैभव छोड़ गए जो किसी भी भौतिक उपलब्धि से कहीं अधिक मूल्यवान है। आदरणीय डॉक्टर शालिनी ने जिस धैर्य, साहस और आत्मबल के साथ इस परिवार को संभाला है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। जीवन की विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने स्मृतियों को केवल आंसुओं में नहीं बहा दिया, बल्कि उन्हें प्रेरणा और शक्ति में परिवर्तित कर दिया। आज यह पुस्तक उसी भावनात्मक साधना का परिणाम है। यह केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि उन पारिवारिक मर्यादाओं के प्रति सम्मान है जो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा कि आज इस पुस्तक श्रुत कीर्ति चक्र कीर्ति का लोकार्पण वास्तव में केवल एक पुस्तक का विमोचन नहीं, अपितु एक युग पुरुष की स्मृतियों, आदर्शों और जीवन संदेश का पुनर्प्रकाशन है। स्वर्गीय डॉक्टर चक्रकीर्ति सांवेदी जी को मेरी ओर से विनम्र, भावपूर्ण तथा कोटिशः श्रद्धांजलि। श्रीमान विपिन जी सिंघल। गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू आरती मुझे इनवाइट करने के लिए। लास्ट ईयर की बात है, मेरी मम्मी घर पे आई, आके मुझे एक लेटर पकड़ाया एंड शी सेड कि ये पीहू ने दिया है और कुछ लिखना है। तो मैंने कहा ऐसा क्या दिया है? तो शी सेड कि पढ़ ले इसमें। जब मैंने उसको खोल के पढ़ा तो उसमें था कि गुड्डू के बारे में आपको कुछ लिखना है। मैं भी गुड्डू ही बोलूँगी, अतुल जी जैसे बोल रहे थे, मेरे लिए वो गुड्डू छोटा सा मेरा भाई ही था वो। तो उसके बारे में ना कुछ लिखना है। तो मुझे लगा, जैसे ही मेरे हाथ में लेटर आया, मुझे लगा कि उसके बारे में लिखना है, कैसे लिख सकती हूँ। एक फ्लैशबैक की तरह इतनी सारी बातें बचपन से लेके उसके होने तक इतना सारा मेरे दिमाग में घूमता चला गया और सोचा कि क्या तो भूलूं और किसको याद करूं इनको। फिर मुझे लगा कि हर बात को मैं पन्ने में उतार दूं, लेकिन कितना कुछ उतार सकती थी पन्ने में। मेरा भाई था, मेरी उससे अफेक्शन थी, मेरा उसका प्यार, मेरा साथ उसका जो रिश्ता था। मुझे लगा कि अगर मैं उतारूंगी कौन सुनेगा, कौन समझेगा इसको। जब आपके बहुत दिल के कोई करीब होता है तो आप उसके जो भी रिश्ते होते हैं वो उसको आप ही महसूस कर सकते हो। आप दूसरे को जब सुनाने बैठते हो तो उसको लगता है यार क्या बोल रहा है ये ना, ठीक है। पर फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मैं जितना उसके बारे में छोटा सा लिख सकती हूँ, डिटेल तो मैं बता ही नहीं सकती क्योंकि कितने सारे पन्ने भर जाएंगे। फिर मैंने 1 लिखा, 2 लिखे, 3 लिखे, फिर पन्नों को फाड़ती चली गई। खैर मुझे लगा कि नहीं, ये आसान नहीं है। जो रिश्ता मेरा उसके साथ है मैं उसको तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। काश भगवान ने एक दिल ऐसा दिया होता है कि जब चीर के आप दिखा सकते तो शायद मैं दिखा पाती उस बात को। तो फिर मुझे याद आया कि मेरे जो दादाजी थे बहुत ही अच्छा बोला करते थे, जैसे कहते हैं बहुत बड़े वक्ता थे और जब वो बोला करते थे तो एक क्रांति पैदा कर देते थे, लोगों के दिलों में क्रांति आ जाया करती थी। तो वो कला धीरे धीरे मेरे पापा में आ गई। फिर तो मेरे पापा रामायण क्या, गीता क्या, पुराण क्या और वेद क्या, फिर कवियों की कविताएं क्या, उर्दू के जो थे या पोयम, हर चीज़ ऐसे जैसे ज्ञान का भंडार भरा हुआ था उनके दिन में। और जब वो बोला करते थे तो बिल्कुल धारा प्रवाह, हर जिस छोटे शब्द के लिए बोलो वो बोल जाया करते थे। धीरे धीरे वही कला मेरे भाई के अंदर आ गई और हमें पता ही नहीं चला कि ऐसी कला उसके अंदर कैसे आ गई। जैसे अभी आप इनको बताया कि संगीत में उसको रुचि थी, सब था, लेकिन उसको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी। बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आता था, उसके भी दिमाग में रहता था। कभी भी कोई चीज़ उठा के उसी समय बोल दिया करता था कि ये चीज़ उस समय बोली गई थी, ऐसे करी गई थी। तो वो मुझे लगा कि एक विवेकानंद मेरे घर में पैदा हो गया, एक पापा के बाद। एक हमारे घर में
उसी के जैसी उसकी वो थी। उसके फिर जब भाषण सुनने लगी तो उसमें हास्य भी था, व्यवहार भी था, गंभीरता भी थी। पापा एक ज्ञान का भंडार थे, लेकिन मेरा भाई जब बोला करता था तो व्यवहारिक ज्ञान दिया करता था, तो लोग उससे दिल से धीरे 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 जुड़ते चले गए। हम बचपन में आर्य समाज जाया करते थे, हमेशा सुना करते थे बहुत सारी चीज़ें। पापा हमेशा कहते थे कि नहीं नहीं आर्य समाज चलना है तुम्हें। तो हम जब वहाँ जाया करते थे तो बहुत सारी बातें सुनते थे। तो श्रावणी पर्व में बहुत अच्छे लोगों को, वक्ताओं को बुलाया करते थे। तो मेरा ऐसा संजोग बना कि जैसे मैं गल्फ़ कंट्री में रहती थी तो मेरा हमेशा जुलाई अगस्त के महीने में ही आना होता था और श्रावणी पर्व चला करता था। तो जैसे ही हम वहाँ जाने लगे तो मैंने धीरे धीरे देखा कि उस मंच का संचालन, जहाँ मैं अपने पापा को देखा करती थी, धीरे धीरे उस जगह को मेरा भाई लेता चला गया। और जब वो संचालन करने लगा, सुनता था, उसके बारे में बोलता था, टिप्पणी करता था, संक्षिप्तीकरण करता था, तो सुन के इतनी हैरानी होती थी कि इतना अच्छा कैसे बोलता है। तो एक दिन रात को हम ऐसे ही जब भाषण दे रहा था, हम घर गए, रात को बैठे। मेरे पापा, आप लोग जो भी जानते हैं उनको कि वो बहुत पढ़ा करते थे, पूरी रात पढ़ते थे। तो मैं ऐसे ही जाके बैठी पापा की, पापा क्या पढ़ रहे हो आप? तो पापा ना ऐसे आसमान में यूँ देख के सोचने लगे। मैंने कहा पापा क्या बात हुई? कहते हैं आज तूने गुड्डू का भाषण सुना? मैंने कहा हाँ पापा, कितना अच्छा बोल रहा है। कहते हैं मुझे लगता है वो ना इतना अच्छा बोल रहा था कि मेरे ना, जब मेरे को लगा कि वो हर एक के दिल में ही उतरता चला जा रहा है, इतना अच्छा वो बोलने लग गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो ना मेरे को छोड़ के मेरे से बहुत आगे निकल जाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, एक दिन सच में वो छोड़ के चला गया और इतनी दूर चला जाएगा वहाँ से सोचा भी नहीं था। खैर, और वो भी वही दिन था, उतनी ही उम्र, विवेकानंद वाली उम्र, और विवेकानंद वाले दिन ही वो हमें छोड़ के चला गया। तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, वो मुझे छोड़ के तो जा ही नहीं सकता, हमेशा मेरे दिल में बसा ही रहता है वो। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो मैं कैसे सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो फिर वर्दा, पीहू, शालिनी का जब मैंने देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि है ना, इन लोगों को तो मैं बहुत सारा शुभ आशीष देती हूँ, क्योंकि वो मेरे दिल के इतना करीब था। आज इन लोगों की वजह से मैं एक अपने भाई का वो रूप भी देख पाऊँगी जो आज आप सब लोगों ने उसके अंदर लिखा है। जब मैं पढ़ूंगी, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जिसने जो भी लिखा है ज़रूर पढ़िएगा। और मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ इस बारे में कि आप लोगों ने यहाँ पे सब आए, आपने उसके बारे में लिखा और उसके एक नए रूप से अवगत कराया, जो कि मैं पढ़ूंगी तो मैं जानूंगी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कोई उसको जानता होगा। बट फिर भी बहुत सारी बातें शायद ऐसी होंगी जो मैं पढ़ूंगी और मुझे पता लगेगा कि अरे ये बात तो मुझे उसकी मालूम ही नहीं थी। तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारा एक बार आशीष शालिनी, वर्दा, पीहू को मेरी तरफ से बहुत सारा आशीष एंड थैंक यू। दीदी, आपने हमें बहुत इमोशनल कर दिया। और मैं अगर मंच से देख पा रही हूँ तो क्या मेरा भाई यहाँ बैठा है? मैंने इसलिए पूछा अपने भाई के लिए क्योंकि आप सभी का 1 मिनट और लेकर अब एक बात बताना चाहूँगी। मैं और मेरा भाई, हम छोटे छोटे थे जब हम अंकल आंटी ही कहते थे हमेशा। सत्यव्रत सर को सब लोग भाई जी कहते थे, हम अंकल आंटी को। हम उनके घर में रहा करते थे, और जैसा अभी कुकी दीदी ने बताया कि पढ़ने पढ़ाने का इतना शौक था, तो मेरे भैया को याद होगा कि मम्मी हमेशा हमें कहती थी कि जाओ पढ़ने के लिए अंकल के पास चले जाओ। तो हम कई बार बचपन में अंकल के पास जब पढ़ने आया करते थे तो मेरा भाई फिर 8 बजे ही कहा करता था, नहीं बट प्लीज़ मुझे नींद आ रही है। तो वो क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा चोरी करता था, तो बोल देता था कि हम मुझे नींद आ रही है।
और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे डिबेट्स का शौक़ हुआ, तो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी जाओ गुड्डू चाचू को सुनाकर आ जाओ डिबेट्स। तो हम लोग नीचे आया करते थे और अंकल को और गुड्डू चाचू को अपने अगले दिन के वाइवा डिबेट्स हम सब सुनाया करते थे। और लिखने का भी उन्हें इतना शौक़ था कि आपकी कुकी दीदी आपके स्टडी रूम में इतने सारे आर्चीज़ के कार्ड्स हमें मिला करते थे जिसमें वो इतने संदेश लिखा करते थे। आज तो व्हाट्सएप का ज़माना है, लेकिन वो एक अलग ही समय था। तो थैंक यू, आपने हमें इतना भावुक कर दिया ये किस्से बताकर। और अगर बहनों की बात हो रही है तो मैं डॉक्टर शालिनी की बहन रेखा दीदी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। और रेखा दीदी के स्पीच के बाद हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ रेखा दीदी को। सभी उपस्थित सम्मानीय जनों को मेरा नमस्कार। मैं रेखा ठाकर शालिनी की बड़ी बहन हूँ और मेरा लेख पुस्तक में नहीं छप पाया क्योंकि मैं 4-5 महीने से तो बाहर थी और जहाँ जहाँ भेजा जिसको कि अम्मी को दे देना वो शायद नहीं पहुँचा। तो मैं वही अपनी 4-5 लाइनें जो लेख मैंने भेजा था आपके समक्ष रखना चाहूँगी। चक्रकीर्ति से मेरा पहला परिचय अपनी छोटी बहन शालिनी के जीवन साथी के रूप में हुआ। कम शब्दों में बहुत कुछ कहता हुआ चेहरा था। जब उन्हें निकट से जानने का अवसर प्राप्त हुआ तो उनके व्यक्तित्व ने मुझे प्रभावित किया और मुझे लगा कि वह सचमुच अपने नाम को सार्थक करते हैं, व्हील ऑफ ग्लोरी। चक्रकीर्ति के बारे में कुछ भी लिखने और कहने से पहले मुझे शब्दों को रूप देना मुश्किल लगने लगा। उनसे मिलकर यह अनुभव होता था कि महानता केवल उपलब्धियों में नहीं बल्कि व्यवहार की मधुरता एवं दूसरों के प्रति सम्मान की भावना में निहित है। चक्रकीर्ति संवेदनशील, विनम्र तथा आध्यात्मिक चेतना से संपन्न थे। उनके विचारों में गहनता, व्यवहार में आत्मीयता थी, जो आप सभी ने अभी तक सुना और शायद मैं गलत नहीं हूँ, सभी की यही भावना रही थी। परिवार ही नहीं, हर ज़रूरतमंद के लिए मैंने उनके हाथों को आगे बढ़े हुए देखा। मैंने हमेशा उन्हें एक ऊर्जावान और नेतृत्वशील व्यक्तित्व के रूप में देखा। समाज और शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य उनकी उद्यमशीलता, कर्मनिष्ठा और दूरदर्शिता के सशक्त प्रमाण हैं। चक्रकीर्ति हमारे मन में सदा रहेंगे और उनके प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में सदा रहेगा। ये मेरी कुछ भावनाएं थी जो मैंने लिख के भेजी थी, शायद वो नहीं प्राप्त हुई जो मैंने आपके समक्ष पढ़ी है। बाकी चक्रकीर्ति के बारे में कुछ भी कहना क्योंकि एक बहुत लंबा साथ था और मैंने उनको अपने बच्चों के प्रति, घर के प्रति एक भावनात्मक रूप से शामिल होते हुए देखा कि अगर वर्धा को स्कूल में डांट पड़ी है तो घर आके उसने बताया तो चक्रकीर्ति की आंखों में मैंने आंसू देखे। तो वो एक संवेदनशील व्यक्तित्व तो थे ही, लेकिन कर्मठ और ऊर्जावान भी थे। तो उनकी याद को नमन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगी। धन्यवाद। थैंक यू दीदी। और आज का ये आयोजन सिर्फ कार्यक्रम तो रहा नहीं है, अपितु स्मृतियों का और संवेदनशीलता का एक उत्सव बन गया है। और अब इस कार्यक्रम के समापन के लिए मैं मंच पर पुनः आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर चक्रकीर्ति जी की अर्धांगिनी डॉक्टर शालिनी और उनकी दोनों पुत्रियों को डॉक्टर वर्धा कीर्ति सामवेदी और मेधा सामवेदी। मैं तीनों को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि कार्यक्रम के समापन का जो भी औपचारिकता है उसकी पूर्ति करें। एक बार फिर आप सभी को सादर प्रणाम। शक्ति चक्र फाउंडेशन के प्रथम आयोजन को सफल बनाने के लिए हम तीनों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों के बहुमूल्य शब्द और आप लोगों की उपस्थिति ने इस संध्या को अर्थपूर्ण बना दिया है।
स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी मेरी पुत्री के समान मेरी बेटी आरती चोपड़ा चिटकारिया को, क्योंकि उसके बिना हमारा ये कार्यक्रम अधूरा रह जाता। और साथ ही मैं थैंक्स देना चाहूँगी मेरे एक पुत्र को, निपुण श्रीनिवासन को, जो मेरा अपना बच्चा है, क्योंकि हमेशा आप लोग मानेंगे कि जब कुशाग्र श्रीनिवासन बड़ा बेटा जो हमारा है उसकी शादी हुई थी और चक्रकीर्ति हमारे बीच में नहीं थे, तो जीजा जी और दीदी की एक परफॉर्मेंस हुई थी। मेरे को याद नहीं है, दीदी आपको याद है वो कौन सा गाना था? उसमें जीजा जी ने एक परफॉर्मेंस दी थी कि हमारे बच्चों का आशियाना कैसा हो। उसमें पीछे न केवल कुश और निपुण की फ़ोटो थी बल्कि वरदा पीहू भी साथ में थी। तो मेरे लिए मेरे 2 नहीं 4 बच्चे हैं, उसमें से 3 यहाँ पर उपस्थित हैं, निपुण, वरदा और पीहू, और कुशाग्र नहीं आ पाया तो मैं उसे इस मंच से याद कर रही हूँ। और कार्यक्रम के अंत में हम कार्यक्रम का समापन एक ऑडियो से करेंगे। उसके बाद, उस ऑडियो के बाद हम सब बाहर चाय के लिए चलेंगे। तो ऑडियो प्लीज़। मिलते जुलते रहने से आपकी यादें भी ताजा रहेंगी। धार वक्त की बड़ी प्रबल है, इसमें लय से बहा करो, जीवन कितना क्षणभंगुर है, मिलते जुलते रहा करो। यादों की भरपूर पोटली क्षण में बिखर जाएगा कहीं। मित्रों की अनकही कहानी तुम भी थोड़ी कहा करो। मित्रों की अनकही कहानी तुम भी थोड़ी कहा करो। हंसते चेहरों के पीछे भी दर्द भरा हो सकता है। यही सोच मन में रख करके हाथ दोस्त के कहा करो। दोस्त का साथ हमेशा दो। हंसते चेहरों के पीछे भी दर्द भरा हो सकता है। यही सोच मन में रख करके हाथ दोस्त का कहा करो। सबके अपने अपने दुख हैं, अपनी अपनी पीड़ा है। यारों के संग थोड़े से दुख मिलजुल करके रहा करो। यारों के संग थोड़े से दुख मिलजुल करके रहा करो। किसका साथ कहाँ तक होगा कौन भला कह सकता है। मिलने के कुछ नए बहाने रास्ते बुनते रहा करो। मिलने जुलने से कुछ यादें फिर ताजा हो उठती हैं। इसलिए यारों नाहक भी मिलते जुलते रहा करो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई कारण नहीं है मिलना है, कोई कारण नहीं है तो भी मिलते जुलते रहा करो। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप इधर से निकलें, कोई कारण थोड़ी है कि यहाँ से निकल रहे हो तो मिलोगे नहीं। आ जाना ऐसे। किस स्कूल के सामने से निकल रहे थे मैडम, हमने सोचा आपसे मिलते जाएं, सर आपसे मिलते जाएं, बिना कारण के मिलते जाओ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आप पास हैं अपनी जिंदगी की। मैं इस ऑडियो क्लिप के लिए थैंक्स देना चाहूँगी। हमारे बीच बैठी हैं अलका शर्मा। उन्होंने परसों ही चक्रकीर्ति की ये ऑडियो क्लिप मुझे दी, तो मुझे लगा मैं समापन कार्यक्रम का इसी ऑडियो से करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।